या अच्छा, कुछ आइडिया सेट्स ये सब के बारे में, कुछ आइडिया? अच्छा, निष्ठा का चालू हुआ कि नहीं? निष्ठा सेम स्कूल और डिफरेंट स्कूल? सर सेम स्कूल। ओके, मतलब तुम्हारा भी Our चालू। same school and same class. अच्छा, सेम यस क्लास। सर। बस ये मत बोल देना कि हम जुड़वा बहने हैं, राइट? Yes, sir, we are not. एनीवेज, आई वाज जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास, टुडेज फर्स्ट क्लास। सेट्स करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट बुक है सामने? टेक्स्ट बुक है Yes, सामने? sir. यस सर। ओके, सो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज से मैंने ये कंटेंट थोड़ा सा चुराया है। अगर टेक्स्ट बुक में अगर आप रिफर करोगे, एक बार आप लोग ना टेक्स्ट बुक पे जरा ध्यान देना, टेक्स्ट बुक पे रिफर करोगे तो वहां पे उन लोगों ने क्या कहा है? सेट, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल वर्ड। फ्लावर, जो फ्लावर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा है, ठीक है, ये सब चीजों को रिफर करते हैं ऐसे सेट में। हम समझेंगे कि सेट्स सेट्स को और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या क्या टाइप्स हैं, एलिमेंट्स नाम की चीजें क्या होती है इनके अंदर, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ना। जैसे इसमें सेट्स है कि नहीं ये समझना है हमें। सो हैप्पी चिल्ड्रंस इन द विलेज हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, happy children in the village, brilliant students of the class. In both the example, the word happy and brilliant are relative term, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Because the exact meaning of this word to be happy and to be brilliant differ from person to person, ठीक है? Therefore the collections are not set. जैसे days of a week, days of a week ये अपना सेट है। मंथ इन ईयर स्पेसिफिक है, सिर्फ 12 मंथ होते हैं, 7 दिन होते हैं वीक में, फिक्स्ड है, हमें पता है इनके बारे में, हम एक एक को जानते हैं, हमें पता है सब चीज के बारे में। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ब्रेव चिल्ड्रन अगेन ये बहुत कॉमन वर्ड हो गए। मतलब ब्रेव मतलब क्या, तो ये डिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंड करता है कि टीचर किसको ब्रेव बोलना चाहती है या चाहता है। सो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट क्योंकि लिमिटेड है। मंथ हाथ में गिने जा सकते हैं, डेज हाथ में गिनी जा सकती है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स अगेन लिमिटेड है, फाइनाइट है, इट इज अ सेट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब किसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो आप, हमें नहीं पता। मतलब या तो वो वर्ड, वो जो वर्ड है वो शायद से कोई इंस्पायर्ड है, मे बी शायद से वो इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर हमें नहीं पता, इट इज नॉट ए सेट। प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, लिमिटेड प्लैनेट्स है, सो हमें पता है कि 8 प्लैनेट है, हम लोग हमें पता है उस बारे में। सो हमें इसको जनरल तरीके से हम नहीं देख सकते। ओके, इट इज अ सेट, प्लैनेट इट इज अ सेट। तो मतलब ये स्टार्टिंग में चैप्टर कैसे दिया है कि भाई सेट है नहीं है, ये कैसे आप पता करोगे ना। इसमें दो कैटेगरी आ जाती है सेट में, सेट में दो कैटेगरी आ जाती है। जैसे 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 एक एग्जांपल ही देते हैं सेट के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ, हमारा एक सेट है, जैसे एक सेट है जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जैसे ऐसे बोलेंगे कि सपोज 2, 3, 5, 7, 11, 13। मैं एक्चुअली 10 तक ही लिखने वाला था लेकिन 13। सो ये पता चल गया होगा ये कौन से नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कौन से नंबर से पता चल गया आप लोग को? दीज आर प्राइम नंबर्स। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, all prime numbers less than 20, correct? Set of all prime numbers less than 20। so अपने पास दो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एक तो इस फॉर्म में लिखना था, इनको सबको एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग,
दे आर ऑल एलिमेंट्स। कॉमा कर करके हम जो लिखते हैं ना वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको सबसेट भी बोलते हैं। मतलब ए के अंदर आने वाले जो भी ए के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स, इनको सबसेट भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा अपने में एक सेट है, तो ये सारे के सारे सबसेट है। ठीक है, तो दो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। आपका एक फॉर्मेट है लिस्टिंग, एक है लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर मेथड। तो सेट में हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशंस, पहला लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड या तो फिर लिस्टिंग मेथड बोलते हैं या तो फिर रोस्टर मेथड। करेक्ट, रोस्टर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या है, सिंपल है। ये जो पहले यहाँ पे हमने बात की, यही वो सारी चीजें, जैसे a इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये हमारा रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड है। लिस्ट करना, एक एक करके लिस्ट करना, इसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। इंस्पायर्ड बाय रोस्टर, तो इसे रोस्टर मेथड। ये तो हमारा हो गया एक। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये लिखा, इसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दिया, तो उसका भी एक एक और भी एक क्या बोलते हैं, थोड़ा और डिसेंट फॉर्मेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड हो गया। उसके बाद हमारा आता है रूल, रूल मेथड, सेट बिल्डर मेथड। एक्चुअली ज्यादातर हम लोग रोस्टर एंड सेट बिल्डर ही बोलते हैं, रूल मेथड या तो फिर सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो थोड़ा समझ में आएगा आपको। मैं लिखता हूं कि ए इज ए सेट, या ए के अंदर के एलिमेंट को मैंने एक नाम दे दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे रुद्रा, जैसे निष्ठा, ऐसा हमने नाम दे दिया ना। सो अब रुद्रा के अंदर भी 4-5 क्वालिटीज होंगी, 4-5 कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। निष्ठा में भी होगी कोई ऐसी क्वालिटीज। तो हम लोग अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से नाम नहीं देते, हम लोग जनरल, हम रुद्रा नाम है, निष्ठा नाम, इनके अंदर सारी क्वालिटीज है, तो हम उसको कॉमा कॉमा करके मेंशन करते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज, मैंने वर्ड यूज किया ना, क्वालिटीज। तो क्वालिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे बोला कि रुद्र हैज द क्वालिटी टू इंस्पायर। ठीक है, तो जितनी भी इंस्पायर करने वाली हरकतें हैं, जितनी भी इंस्पायर करने वाली हमारी इंटेंशंस हैं, वो सारी वो क्वालिटी जो कि इंस्पायरिंग क्वालिटीज वाली जो स्टेटमेंट उनमें बैठ गई, तो हम लोग उनको एक जनरल एक बोलते हैं कि चलो लेट ए इज इक्वल टू, जो सेट ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब इनमें सारी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्स बोलता हूं मैं। एक्स इज सच दैट एक्स x is a set of prime numbers, is the set of prime numbers, prime numbers, ध्यान से देखना, set of prime numbers, comma comma x is less than 20। ठीक है, ऐसा आपने अगर मेंशन कर दिया ना, तो हमने उनमें लिमिटेशंस भी डाल दी, हमने जो वैल्यू ऑफ एक्स है ना उसके लिए लिमिटेशन भी डाल दी, लेस देन 20। और हमने बोल भी दिया कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स को आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। सो ये जो मेथड है, ऐसा जैसे कि हम लोग ने बचपन में सीखा था कि वर्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी किसी भी नंबर को आप वर्ड में बोलो या फिगर में बोलो, दो अलग अलग चीजें थी, राइट। रुद्रा एंड निष्ठा, सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो हमने बचपन में सीखा था ना, दो अलग अलग तरीके से किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, आप पहले लिस्ट डाउन करोगे तो ये सारे के सारे इस तरीके से प्रेजेंटेशन होंगी। अगर आप उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन भी इस दो दो अलग अलग चीजों से चीजें आइडेंटिफाई करता है। कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा लिस्ट डाउन करके आइडेंटिफाई करता है चीजों को, कुछ लोगों का दिमाग होता है कि जो उसको एक फॉर्मेट में रखता है, मतलब वो एक उनको एक
मैसेज दे दे करके डिस्कशन होता है माइंड में। कुछ लोग क्या करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं, एक 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 करके लिस्ट डाउन कर दिया, हो गया। कुछ लोग लिस्ट डाउन नहीं, तो कुछ लोग उसको रिलेट करते हैं किसी वर्ड के साथ, ऐसा। तो दो तरीके, तो इसलिए ये सेट नाम की चीज आई है तुम्हारे लाइफ। जैसे आप लोग अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे, वहां पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, a इज इक्वल टू 3579, 3579, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग मेथड की बात करते हैं, रोस्टर मेथड की बात करते हैं हम लोग, रोस्टर मेथड की बात करते हैं, ठीक है, रोस्टर मेथड की बात करते हैं। अच्छा, अपना अगर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे कि मतलब जैसे 40 मिनट्स का टाइमर रहेगा, तो उसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोग क्या करेंगे, बंद करके फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब तुरंत कर लेंगे हम लोग रिज्वाइन, मैं तुरंत मीटिंग फटाक से चालू कर दूं एंड करके। तो हमारा भले ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक ब्रेक आ जाएगा, लेकिन कम से कम इसी तरह से हम लोग अपने फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखना, अभी यहाँ पे देखना आप लोग को, वहां पे एक मेंशन किया इन लोगों ने, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। याद रखना है आप लोग को, एन, डब्ल्यू, फिर आई, क्यू, आर। कभी कभी हम लोग थोड़ा अलग भी वेरिएबल, अलग भी लेटर यूज करते हैं, तो लेकिन ये स्टैंडर्ड है। एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैं स्लाइड में लिखूंगा, मैं स्लाइड में लिखता हूँ, एन इंटीजर हो गया, एन इंटीजर हो गया, उसके बाद हमारा, हाँ, डब्ल्यू आ गया, और फिर क्यू और आर। एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वैसे इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स, और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये क्या हो जाए, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, numbers. रैशनल नंबर्स। एंड आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने आप में सेट्स हैं, बिकॉज डिफाइंड है, नेचुरल, सब अपने आप में डिफाइंड है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं सेट्स। तो बस खाली पता होना चाहिए हमें कि हम लोग इसको, ये सारे सेट्स भी होते हैं, हमें खाली पता होना चाहिए। बाद में फिर हम लोग आ रहे थे इस पे, हमारा फर्स्ट वाला जो रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड में आ रहे थे हम लोग। रोस्टर मेथड में जैसे a इज इक्वल टू, अपना एग्जाम्पल लेते हैं टेक्स्ट बुक का, 3579, 3579। अब बात ऐसी है कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को रीशफल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये ध्यान से लिख के रखना कि इफ यू हैव, द एलिमेंट्स आर रिपीटेड या इफ द लेटर्स आर रिपीटेड, देन हम रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार लिखते हैं। ये भी है, मैं बताता हूँ, उसका एग्जाम्पल लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। सो आपका a इज इक्वल टू 3579, ठीक है। सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7593, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो हम रीशफल कर सकते हैं, बस खाली वो सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसे सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग सपोज जा रहे हैं कहीं पे, हम लोग सपोज कहीं डीमार्ट जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, सपोज हमें बोला गया है कि शुगर, सॉल्ट एंड आटा लेना है सपोज। सो हम पहले आटा ले लेंगे, तो थोड़े ना मम्मी हमको बोलेगी कि तूने आटा क्यों लिया, पहले शुगर लेना चाहिए था, ऐसा। ऐसा पता चला कि निष्ठा बोले कि नहीं, मुझे तो सिर्फ सॉल्ट ही लेना चाहिए था, मम्मी बोले कि नहीं, तुझे तुझे तो पहले शुगर लेना चाहिए था, ऐसे क्यों की, ऐसा तो नहीं होगा। सो इट इज लॉजिकल कि आप किसी भी एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ओके। होता है क्या निष्ठा, ऐसा होता है क्या कभी? एकदम ऑर्डर में लेना है। Yes. No, sir.
ओके, रुद्रा जाती है शॉपिंग करने? No, sir. कितने आलसी हो तुम लोग। सर निष्ठा जाती है। निष्ठा जाती है? ओके, Yes, sir. Sometimes. समझ, कोई बात नहीं। सो अभी इसमें एक और एग्जांपल था इसमें। हमारे टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेना। इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज customary to write that element only once in the word remember। जैसे फॉर एग्जांपल कि remember एक वर्ड है, और अगर मुझे इनके सारे लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में करना है, जैसे मुझे एक सेट डिफाइन करके ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं इनको इसमें डिफाइन करना, डाल देना। सो मैं एक एक, जैसे आर 2 बार आया है, जैसे एक्चुअली क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, आर ई एम ई एम बी ई आर, लेकिन हम इसको लिखते हैं ऐसा। आर एक बार लिखेंगे या स्मॉल में लिख देंगे, आर लिख देंगे, बाद में ई लिख देंगे, बाद में एम लिख देंगे, आर ई एम, ई हो गया, एम हो गया, वापस ई हो गया, आर हो गया, बी बाकी रह गया। सो सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए, आर ई एम बी। ठीक है। सो कुछ लोग कंफ्यूज करते थे बच्चों को, बोलते थे कि ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, बताओ, मतलब ये दोनों अपने आप में ये दोनों सेम है क्या? तो यस, हम लोग बोलते हैं सेम है। क्यों? क्योंकि इनके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे आ गए। रूल ये है कि आप लोग अगर डबल नहीं, 2 बार 3 बार आया तो एक बार लिखोगे तो कोई गलत तो नहीं है। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। सो आप लिस्टिंग करोगे तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया। फिर बाद में हमारा सेट बिल्डर है। जैसे सेट बिल्डर में मैंने बताया आप लोग को, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन लोगों ने, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन लोगों ने, एक एग्जांपल दिया इन लोगों ने सेट बिल्डर में। इजी है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ ऐसा खास आपको कंफ्यूज करने जैसा नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है, बाउंसर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना? कुछ ऐसा बाउंसर नहीं जा रहा है ना? No, sir. Sir, I have a doubt. हाँ हाँ, पूछना ना। Sir, if the elements are in small alphabets, then it is compulsory to write in small. नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ But जरूरी नहीं। then, but then like A का set is REMB, so A and REMB would be similar ना? ए, हाँ, आर ई एम बी सिमिलर, बराबर। मतलब अगर आर कैपिटल है और यहाँ पे एक स्मॉल है, सो हम लोग दोनों को एक ही समझेंगे, दे बोथ आर आर, ऐसा। तो दोनों अलग नहीं है, एक ही बार लिखेंगे हम लोग। तो स्मॉल और बिगर, ऐसे बड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली लेटर्स तो लेटर्स हैं, उस हिसाब से हमको देखना है। करेक्ट? Yes, sir. ओके, सेट बिल्डर फॉर्मेट। सेट बिल्डर क्या है? जैसे यहाँ पे एक सेट दिया है, ऑल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हमें मेंशन करना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन, सपोज लेस देन 5 लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। हमें पता है नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर की शुरुआत 0 से नहीं होती, 1 से होती है। सो ए को मैं इसी कर्ली ब्रैकेट्स आना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज सच दैट, हम एक रैंडमली ले लेंगे वेरिएबल, जैसा कोई x ले लेंगे, एक मिनट, हम लोग x ले लेंगे, x इज सच दैट, अब हम डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, कॉमा आ गया तो हम बोलेंगे वेयर x इज लेस देन ना, लेस देन 5। अच्छा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मत लिख देना, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं लेस देन इक्वल टू, नहीं, क्योंकि लेस देन बोला है ना, 5 से कम आया, समझ, बस खत्म।
अब देखना है कि लॉजिकली ये पूरा का पूरा जो सेट की बात की है वो पूरा का पूरा डिफाइन हुआ कि नहीं। सो डिफाइन हो गया, राइट? समझ में आया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर डिफाइन कर दिया, नेचुरल नंबर पता है पूरी दुनिया को, लेकिन हमें लेस देन 5 में ही रहना है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर। अब इसी को अगर इसी को अपने को लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में, तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, मतलब ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, दैट्स इट, खत्म। लिस्टिंग फॉर्मेट, लिस्टिंग मेथड में आया, समझ में आया? Yes, sir. पक्का समझ में? इजी है, कुछ है नहीं ऐसा, कुछ डिफिकल्ट इसमें खास है नहीं। फिर एक और एग्जांपल है अपने को, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे उन लोग ने सेकेंड लाइन में लिखा है सेट बी कंटेन्स ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो मेंशन कर दिया 2 3 5 7 उन लोगों ने, ठीक है, 2 3 5 7 हमारे प्राइम नंबर्स है, लेकिन लेस देन 10, बिकॉज 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, ठीक है। सो इस तरह से है जैसे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। आगे थोड़ा मेंशन किया है कि सेट बिल्डर एंड रोस्टर मेथड में उन लोगों ने एक ये करके दिखाया है, कंपैरिजन करके बताया। सो ए जैसे यू बोथ हैव बुक्स, टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, दोनों के पास है। Yes, sir. इन लोग ने बोला है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, खाली एक एग्जांपल लेता हूं, बाकी तुम लोग ओरली इसमें समझ लेंगे। सो ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर, लेकिन अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो a इज इक्वल टू व्हाट, लेटर्स ऑफ द वर्ड डिवीजन। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सपोज एक बार d लिख देंगे हम लोग, फिर बाद में हाँ इसमें कैसा है ना कि एक चीज करना है हमें कि या तो कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखना है, या तो फिर स्मॉल में लिख रहे हैं तो फिर स्मॉल में लिखेंगे, और मिक्सअप नहीं करेंगे तो वो थोड़ा उसमें एक डिसेंसी नहीं दिखती है, ठीक है। सो डी आई, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने कैपिटल में ही लिखा है सबको, DIVSON, DIVISION, तो आई तो 3 बार है तो एक ही बार मेंशन कर दिया तो खत्म हो गया हमारा। सो इसी तरह से और भी एग्जांपल दिया उन लोगों ने। एक एग्जांपल दिया है y such that y is a number where y square is equal to 9, मतलब आपको सारे y वाले नंबर्स को मेंशन करना है, ठीक है, जिनका स्क्वायर 9 होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली -3 इन दोनों का अगर इंडिविजुअली स्क्वायर करूंगा तो I'll be getting 9। कोई डाउट अभी तक? No, sir. No, sir. अच्छा, इन लोग ने तीसरा एक सेट डिफाइन किया है जहां पे उन लोग बोल रहे हैं कि z इज सच दैट, बुक में देखना, z इज सच दैट, या z एक वेरिएबल डिफाइन किया, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। सो यू ऑल नो ना मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल मतलब टेबल जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, Table. Yeah. मल्टीपल ऑफ 5, एंड जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो लेस देन 30 होने चाहिए। लेस देन 30 शुड नॉट इंक्लूड 30, याद रखना, लेस देन 30 मतलब इट शुड नॉट इंक्लूड 30, तो कुछ लोग लिख देते हैं 30 को, 5 10 15 20 25 बस 30 नहीं चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग, जैसे रोस्टर मेथड हो गया, हमने देखा कि रोस्टर मेथड कैसा है, इट्स अ लिस्टिंग मेथड। सेट बिल्डर हमें पता चला अभी कि हम लोग उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है इन लोगों ने, जैसे वो जो अपने को बॉक्स दिया है ना, बॉक्स में सिंस यू हैव टेक्स्ट बुक तो हम लोग रिफर कर सकते हैं, पहला वाला जो रो दिया है इन लोगों ने उसमें 2 4 6 8 10 12 14 क्लियरली दिख रहा है,
क्लियरली दिख रहा है, वो तो लिस्टिंग मेथड में, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन लेस देन 15, करेक्ट। इवन नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 15, ठीक है। फिर दूसरा जो रो है उसमें इन लोग ने बोला है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। आपको मेंशन करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो कि 1 to 20। कैन यू टेल मी लिस्ट? Four, हाँ 4, 9 and 16 are the perfect square between 1 to 20. लेकिन 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। Yes. मैं मुझे निष्ठा से पूछना है, निष्ठा 1 क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्या 1 आएगा? पहले तो बताना 1 आएगा क्या? Yes, sir. 1 आएगा, करेक्ट। 1 एक्चुअली में नहीं आएगा, क्यों? उन लोगों ने बोला बिटवीन ना, बिटवीन 1 to 20। Yes, sir. 1 को नहीं लेना है अपने को, ना तो 20 को लेना है, तो बस यहाँ पे केयरफुल रहना है। 1 नहीं Yes. इंक्लूड होगा। 4, 9, 16। अच्छा सी वाला देखना जरा, सी वाला देखना, उसके नीचे तीसरा वाला जो रो है उसमें उन लोगों ने दिया है कि सी एक सेट है, अगेन लिस्टिंग है। अच्छा तुम लोग एक काम करना ना, जब भी सुनो, ध्यान से सुनना है दोनों, जब भी हम लोग सेट से डील कर रहे हैं, अगर वो लिस्टिंग मेथड वाला है तो हम बोलेंगे सर दिस इज अ लिस्टिंग मेथड, दिस इज प्रेजेंटेड इन लिस्टिंग फॉर्म, या इट इज अ लिस्टिंग मेथड में ऐसा ऐसा दिया, मतलब हम नामकरण करेंगे जरूर। नहीं होता है कि जैसे कि हम बच्चे होते हैं तो फिर हमारा नाम बार बार लेते हैं, मम्मी पापा लेते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारा नाम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, हमें लगता है कि ये नाम मतलब मुझे बुलाया जा रहा है। सो वैसा ही हम लोग बार बार बोलेंगे ताकि हमें भूल ना पाए या भूले ना कभी। तो लिस्टिंग तो समझ में आता है, या तो फिर दोनों करेंगे, दिस इज इन द लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा तो लिस्टिंग फॉर्मेट में इन लोग ने लिस्टिंग मेथड में AEIOU ऐसा दिया है, AEIOU। नाउ अगर मुझे इसको सेट बिल्डर में रूल मेथड में अगर डिस्प्ले करना है, लिखना है, तो क्या लिखेंगे? Like Y, such that Y हाँ are y is, vowels of alphabets. yes, y are y is the vowels of alphabets, बराबर, y is the vowels। Or we can write between A to Z, but A is there, so we can't write A to Z. we can't write, Between A to Z, yes. एंड वैसे भी vowels are fixed, वैसे 5 ही होते ही है, तो हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो वहां पे हमें मेंशन करना पड़ता है वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। निष्ठा कोई करेक्शन इसमें? यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है करेक्शन। निष्ठा कोई करेक्शन? No, sir. It is right. ओके ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला डी, इन लोगों ने रूल मेथड दिया, सेट बिल्डर मेथड दिया। वाई इज अ कलर इन द रेनबो, अगेन डिफाइंड है, करेक्ट, डिफाइंड है। डी लेते हैं सपोज हम लोग उसको, डी इज इक्वल टू व्हाट, हम लिस्ट करेंगे वाई कलर्स है सारे के सारे रेनबो में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? रेनबो के कलर्स पता है? Yes, sir. Violet, indigo, blue, green. पूरा ही लिख रहा था मैंने, वायलेट। Sir, even I क्या हुआ? we can't write Vibgyor, V, comma, V and all those. नहीं लिख सकते बिकॉज वो लेटर्स हो गए ना, हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। कोई बोलेगा कि ये तो विनीता का वी है, विबगोर ये वायलेट का वी नहीं है तो ऐसा हो जाएगा ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर Green, orange, red. निष्ठा नहीं बोल रही है कुछ? येलो, ऑरेंज, रेड, Red. करेक्ट। इसमें अपना लाइट चैप्टर जब 10th में जाओगे ना, तो फिर यहाँ पे you'll understand कि
यहाँ पे एक नया टर्म सीखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखोगे। रिफ्रैक्शन के बारे में जब पढ़ोगे तो थोड़ा वहां पे फोकस करना कि हर एक कलर की अपनी एक बेंड होने की क्षमता है, कैपेसिटी है साइंस में। सो उसके बारे, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। लाइट चैप्टर के रिलेटेड, लाइट चैप्टर में आएगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ विबग्योर्स, मतलब हर एक कलर की बेंडिंग कैसी होती है और कौन कितना बेंड होता है, तो उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा रखना। मैंने देखा है बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा फोकस टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, किसी भी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन 11th-12th में अगर जो साइंस ले रहा है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है। सो यस, हो गया करेक्ट। निष्ठा, कोई करेक्शन इसमें? No, sir. क्या कर, मैंने येलो का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है क्या निष्ठा? Sir, I didn't see. ओके ओके, यही तो, इसी को तो परीक्षा बोलते हैं। मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन कभी कभी जानबूझ के नहीं, गलती से भी हो जाती है, लेकिन उसको भी घुमा फिरा के मैं बोलता कि मैं तुम लोग की परीक्षा ले रहा हूँ। सेट स्टाइल, वो कभी कभी ऐसा छुपाना पड़ता है खुद की गलती ऐसा पूछ के कि मैं तो तुम लोग की टेस्ट ले रहा था। तो कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा, उसके बाद सपोज आगे वाला सेट है E इज इक्वल टू, अब सिंपल हो जाएगा, हमें लिस्ट करना है x is such that x is an integer and उनका रेंज दिया है -3 is less than, -3 is less than x which is less than 3। टेल मी, लिस्ट करना है मुझे सारे इंटीजर्स इस रेंज में, बताओ कौन से आएंगे? -2, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2 परफेक्ट। over. 3 एंड -3 नहीं आएगा, वेरी गुड, सही है। अच्छा, एक लास्ट वाला, इनको हमें सेट बिल्डर के मेथड से लिखना है। 1, 8, 27, 64, 125, Sir, they are the cubes. दे आर द क्यूब्स। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? Z such that Z are the cubes of the natural numbers. अच्छा, z लिखो, z सच है z। No, sir, अच्छा, you can write X also. या सो z इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर रेस, क्यूब, या हाँ बराबर, ऐसा भी लिख सकते, क्यूब, क्यूब ऑफ क्यूब, z इज क्यूब ऑफ नंबर्स, मतलब अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एंड z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड z, हाँ वो अगेन इनफाइनाइट है, मतलब आगे जाता जाएगा, तो कोई लिमिट नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि मुझे लगा कि 125 के अंदर रहना, मतलब 5 के अंदर रहना, तो मैं z इज लेस देन और इक्वल टू 5 ऐसा बोलने वाला था, लेकिन बाद में देखा मैंने वो तो डॉट 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 है। सो यहाँ पे हम एंड कर देंगे, हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं z इज ए क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, खत्म। ऐसा भी कर सकते हैं, तो अपने मन से जैसा हो, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। रिमेंबर, मार्क्स उन्हीं को मिलता है जिनके स्टेटमेंट में प्रॉपर लॉजिक होता है। मार्क्स तभी कटते हैं जहां लॉजिक कम पड़ जाती है। बोर्ड की एग्जाम, जहां तक बोर्ड की बात है, और स्टेट बोर्ड का तो मुझे बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है। जब तो मैं स्कूल में था, तो जब 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा मुझे 6th स्टैंडर्ड के पेपर चेक करवाते थे। 9th में था तो मतलब 10th आते आते मुझे सारे पेपर चेक करवाते थे, 9th को छोड़ के 8th स्टैंडर्ड तक के सारे क्लास के पेपर चेक करवाते थे मेरे पापा, साइंस और मैथ्स के। तो पता है कि एक्चुअली, क्योंकि उनके पास ये भी आता था ना, फॉर्मेट भी आता था, जब बोर्ड पेपर चेक करना होता था तो फॉर्मेट आता था कि एक्चुअली बच्चों को कहाँ पे मार्क्स काटनी है बच्चों की और कहाँ पे नहीं काटनी। और शॉकिंग ये है कि स्टेट बोर्ड ज्यादा, बोर्ड जो होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मार्क्स देने के चक्कर में रहती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया था। लेकिन एक्चुअली बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मार्क्स कटती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताया करूंगा, यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दैट, और फिर उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, आप लोग एक काम करो, वापस एक बार ज्वाइन करते हैं, 2 ही मिनट बचे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, तो हम लोग इसको रीज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? Okay. एक बार वापस से रिज्वाइन कर ले, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से मैं चालू करूंगा, आप लोग फटाक से वही लिंक से ज्वाइन कर लेना। यस, ओके।